आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मीन मीडियन मीन मीडियन मोड कोई हार्ड चीज़ नहीं है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, नॉर्मल है, हार्ड ज़्यादा नहीं है। बस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि मीन मीडियन मोड है क्या, कैसे सोल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। बात समझ में आ रहा है सभी बच्चे को? समझ में आ रहा है? चलिए अब शुरू में पहले देखते हैं मीन से ही स्टार्ट करते हैं। मीन मीडियन मोड, चलिए मीन देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मीन में समझते हैं क्या होता है। देखिए कहीं भी आपको दो चीज दिया रहेगा, एक आपका जो क्लास या फिर जो भी चीज होता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अगर मान लीजिए कि चॉकलेट, तो चॉकलेट, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ चॉकलेट, ठीक है, तो वो चीज रहेगा और फ्रीक्वेंसी रहेगा, है ना। जैसे 10 to 30 में 5, 30 to 50 में 8। मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल बता रहे हैं कि अगर 10 से 30 तक के बीच में कितने लड़के हैं? 30 से 50 के बीच में कितने लड़के हैं? 50 से 70 के बीच, 70 से 90 के बीच, 90 से 110 में, 110 से 130 में 2। अगर एक और अच्छा एग्जांपल से समझना है तो बात समझिए, अगर आप नहीं समझ रही हो, क्यों तो हमको लग रहा है, बिकॉज यू आर डूइंग दिस ओनली, यू हैव टू सी पूरा। देखिए जब तक आप अच्छे तरीके से यहाँ ध्यान दीजिए, विश्वास मानिए आपको नहीं समझ में आएगा, हम सही बता रहे हैं। समझिए कि आप क्लास है ये, और किसी क्लास के बच्चे का मार्क्स को काउंट किया जा रहा है कि 10 से 30 नंबर किसका आया, 10 से लेकर 10 से कम है वो फेल हो गया। मान लीजिए 10 से 30 नंबर कितने बंदों का आया है? 5 बच्चों का। लड़कियां कितनी होंगी, लड़के होंगे, डजेंट मैटर। 30 से 50 नंबर के बीच 8 लड़के हैं, 50 से 70 के बीच 12, सिमिलरली ऐसे ही सो ऑन, है ना। इतना के बच्चे के बीच इतना लाए हैं, कहीं सेम है क्या? मतलब ये नंबर सेम हो सकता है, मे भी हो सकता है कि 70 से 90 के बीच में 2 हो, है ना, 2 बंदे हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सेम है क्या? ये तो नंबर्स को बता रहा है ना, एक ही नंबर 2 बार हो सकता है क्या? नहीं। ये 10 से 30 तक है, ये 30 से 50 है ना। चलिए अब देखिए, अब जैसे ही इसका मीन निकालने बोला तो मीन का एक बहुत सा साधारण फार्मूला जैसे निकल के आता है। देखिए बनाने वाला हम ही लोग हैं हर चीज़, ठीक है, बनाने वाला हम और आप जैसे ही इंसान है। किसी भी चीज़ को फार्मूला के हिसाब से नहीं चलना, बस खाली सोचना है, ठीक है, केवल और केवल सोचना है, और हाउ वी हैव टू सोल्व, बस यही माइंड में फिक्स रखना है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा चीज़ हो मीन मीडियन मोड में, जब भी ऐसा, आपको पहला काम करना है, ये सबसे पहला काम ये आपका होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता नहीं है कि हमको कितना बड़ा बॉक्स बनाना है, नहीं पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको दूसरा काम करना है क्या? क्लास को, तो क्लास यहाँ पर लिख देना है, मतलब एक डब्बा क्लास के लिए बनाना है। बात समझ में आ रहा है? किसके लिए बनाना है? पहला डब्बा। दूसरा डब्बा किसके लिए? जस्ट बगल वाले के लिए, जो पहले से था उसके लिए तो बनाना मस्ट है। अब मान लीजिए कि पहले से जो मेरे पास बंदा पड़ रहा हूँ उनको तो बताना जरूरी है, बाद में जो नहीं आ रहा है उस पर भी ध्यान दीजिएगा सिमिलरली, लेकिन ध्यान तो सब पर देना है, ध्यान तो सब पर देना है, तो सब पर देंगे, लेकिन आगे क्या होगा ये हमको नहीं पता है, वो हमको नहीं पता है। चलिए तो अब ये क्या हो गया? क्लास। क्वेश्चन टोटल सही है। चलिए फ्रीक्वेंसी भी पता चल गया। अब क्लास टोटल मार्क कितना गेट किया ये हम कैसे फाइंड करेंगे? कितना बच्चा कितना मार्क्स कैसे गेट किया? चलिए देखिए 10 से 30 तक में कितने बंदे थे? 30 से 50 में 8, 50 से 70 में 70 से 90 में 20, 90 से 110 में 30, 110 से 130 में 3। अच्छा 3 बोल रहे थे, अच्छा कुछ कम स्पेस दे दिए, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, तो ये आपको अपने हिसाब से डब्बा दे देना, कोई दिक्कत? बॉक्स देने में दिक्कत नहीं, यू कैन यूज योर स्केल, ओके। नाउ अब क्या करना है, एक चीज समझिए, ये जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, इसका हर कंडीशन में यू कैन से FI, यू कैन से अंडरस्टूड। ये तो क्लास होगा या कोई भी बॉक्स होगा या जो भी है ना, इसको यू कैन से XI, क्या? ठीक।
अब देखिए करते क्या है, ये एक्सआई अब कैसे निकालेंगे, तो इन जो दोनों जो जहां से जहां पूछा 10 to 30 पूछा, तो जो 10 to 30 पूछा तो 10 + 30 और बाई 10 + 30/2, ये दोनों को जोड़कर आधा, इन दोनों को जोड़कर आधा। बस बात समझिए, किसको निकालने के लिए, किसको निकालने के लिए। अभी ऐसा पढ़िए कि आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाओ। हम आपको मीन मीडियन मोड तीनों खत्म करवा देंगे अभी, और विश्वास मानिए कि आप अभी मुंह पर हम आपको क्वेश्चन बनवाएंगे, सबसे पहले इन्हीं को करेंगे और देखिएगा आपके साथ साथ सामने ये बोलिए कि आई डोंट नो हाउ वी हैव टू सोल्व, हाउ कैन वी सोल्व मीडियन और मोड, और देखिएगा सोल्व कर देंगे तुरंत, गारंटी। बस जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ वैसा बोलिए और समझिए, अंदर से सीखने का प्रयास कीजिए। अगर जिसको भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, रेज योर हैंड ओनली, ओके। चलिए, ये दोनों तो दिया रहेगा, ठीक। अब आता है एक्सआई का बात। तो एक्सआई कहाँ से निकालेंगे भाई, तो एक्सआई निकालने का एक ही मकसद खाली याद रखिए कि इन दोनों को जोड़कर आधा, इन दोनों को जोड़कर आधा, इन दोनों को जोड़कर आधा। चलिए, तो इन दोनों को जोड़कर आधा निकाले तो क्या आया, 30 और 10, 40, 40/2, 20, 20, 30 10 40 20, आधा 20, 50 30 80, 70 5, 160। किस हिसाब से जोड़ रहे हो, कौन हिसाब से 35 जोड़ दिए, 7 5 12 120 दिख रहा है, तो उसका 60 होता है कि 35 होता है, 9 7 160 80 100 कोई दिक्कत। देखिए ये लाइन वाइज है ना, 2 गुना है सबका, ठीक। बस अब ये चीज समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बच्चा, किसी भी, अभिषेक, नीतीश, सुमित, सागर, रितिका, नो सर, पक्का, यस सर, आयुष, धनराज, बाकी और गोइंग ऑन, ओके कोई बात नहीं, सभी को समझ में आया। चलिए, अब इसके बाद बोला गया कि अब हम निकालेंगे कैसे, तो इन दोनों का गुणनफल, 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 और इनका जो गुणनफल वो आएगा, मतलब इनका गुणनफल करके जो आएगा, उन सभी को जोड़ने के बाद इसके जोड़ने से डिवाइड कर देना है। इसका जो आएगा, मतलब इन दोनों को गुना किया, मतलब किसको किसको गुना किए, FI और किसको गुना किए, FI XI। तो जब इसको गुना, मतलब समझ रहे ना, ये दोनों फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को गुना किए, इन दोनों को जब गुना किए तो गुना करने के बाद जो चीज आएगा उनका योग, मतलब ये सभी को गुना करने के बाद 20 25 40 8 इसी तरह जोड़कर इसका जो योग आएगा टोटल, उसको किससे डिवाइड कर देना है, फ्रीक्वेंसी से, FI से। मीन हार्ड था क्या, मीन हार्ड था, क्या करना था, ये दो तो दिया रहेगा, बात समझिएगा अच्छे से, ये दोनों तो दिया रहेगा, XI निकालना है तो वो हमको पता है कि इन दोनों का योग करके आधा, यहीं से दिए 3 10 40 20, 50 30 80 40, 70 50 120 60, सबका आधा खत्म। लेकिन जोड़ कर कीजिएगा, ये मत सोचिएगा 20 40, हर केस में अलग अलग होता है, ठीक है, बात समझिएगा। ये आ गया। अब सर बोले कि इन दोनों का मल्टीपल जो होगा वो यहाँ लिख देना है ना, तो मल्टीप्लाई 20 25 100, 40 60 100 320, 12 6 72 720, और फिर बोलिए 3,1600। कोई दिक्कत किसी को समझने में, इधर किसी बच्चे को, पक्का, रितिका दिक्कत, रितिका का तबीयत खराब है, खराब तो लग रहा है लेकिन व्हाट कैन आई डू, है ना, दवा चाहिए क्या, आई कैन गिव यू 1 पैरासीटामोल। ठीक है, अब इनका योग करेंगे, इनका योग करिए, जल्दी बताइए क्या होगा योग, जल्दी, कोई भी बच्चा जल्दी बताएंगे, कोई भी, हाँ, यू कैन यूज योर पेन फास्ट। 1780 1780, वाओ, जल्दी, बिना जोड़े नहीं बताइएगा, कोई भी इन्हें कि कोई बोल दिए 1780 अलग आ गया तो बस समझिएगा फिर।
फास्ट बच्चों, जोड़िए जोड़िए। 1280 1280। चलिए वो 1280, 1780 ये दो बंदों का है। 2680 ये एक बंदे का है। चलिए और बोलिए जल्दी जल्दी जोड़िए। यू कैन यूज 3280। 3280 और बोलिए जल्दी जल्दी, ये एक बच्चे का है। आपका 2680 था ना। चलिए 2680 डबल बंदा। 1280 पे दो बंदे हैं, 2680 पे भी 2 बंदे हैं। जल्दी जल्दी माय डियर्स। 3280 4 बंदे। मेरा ही 3280। वेरी गुड, 4 बंदे। आपका कितना था? 3280 क्यों? क्योंकि वहाँ पे 2 था, हम 1 जोड़ दिए थे। तो गलती आपका है कि मेरा है, ये बताइए। 3280। हाँ 3280। समझ में आया क्या होगा? 3280। ठीक है, कुछ भी नहीं बोल देना माय डियर्स, ठीक है। और हम तो फर्स्ट में ही बोले यू कैन यूज योर पेन, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं किए। लेकिन हाँ, जहाँ तक कोशिश किए, प्रयास करना था। 3 2 5 है ना, 500। 6 5 11 2100, 21 7 2800, 28 3 जल्दी बताइए 3100, 3200 पूरा 20 40 तो 3280 हो गया। तो इसमें पेन की आवश्यकता क्या थी और आप लोग गलत कैसे बता दिए? तुम कौन हिसाब से? अच्छा ये बताइए, आप ही लोग सोचिए कि हम ऐसे हासिल क्या करेंगे? 0 0 0 2 8 ऐसा करना जरूरी है? कितना मत जोड़ा गया कि नहीं, सामने में देख लिए। हम एक आपको तरीका बताएं स्पेशली फॉर जो एग्जाम देने वाले हैं। कम समय में हाउ कैन वी सोल्व, कम समय में सोल्व तो सब किए ना, सभी सब कोई किए, लेकिन सही कौन मिनिमम समय में बताया? कितना मत जोड़ दिए? 3 2 5 16 5 21 31 31 1 32 3200 20 40 80 खत्म। 3280 कोई गलत कर सकता है? 3280 ऐसे जोड़ने पे कितना आसानी से हो गया। हमको कम समय में बड़े बड़े प्रश्नों को जल्दी हल करके आगे बढ़ जाना है, और रीचेक में वो जो बचा हुआ समय वो रीचेकिंग में लगा देना है। नहीं तो 100 आउट ऑफ 100 वी कांट गेट। अगर हमें चाहिए, अगर 100 आउट ऑफ 100 चाहिए मैथमेटिक्स में, तो आपको एक एक चीज़ पता होना चाहिए माय डियर्स, एक एक चीज़ पता होना चाहिए आपको। और मैथमेटिक्स ही एक ऐसा चीज़ है जो बाकियों से आपको अलग करता है। हिस्ट्री तो ये भी पढ़ सकती है, आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स हर कोई नहीं सोल्व कर सकता है, ठीक है। फिजिक्स का भी अलग मेथड है, केमिस्ट्री भी, लेकिन हर चीज़ में आपको मैथमेटिक्स मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म। अब समझ में आ गया ये FI XI का रूल। अब इसको ऐड कर दिया, अब इसको ऐड कीजिए फास्ट, जल्दी इसको ऐड कीजिए। FI फ्रीक्वेंसी, वो 25 नहीं करना है, वो माइंड में करना है। 50 पक्का? अब 50 और 2 52 कहाँ गया? 50 जोड़ दिए। चलिए 50, बाकी बच्चे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 50। अब कुछ नहीं करना है कि हम क्या बोले, इन दोनों का योग, इसको इससे तो मीन अगर निकालना हो तो मीन को हम लोग एक बार यही करते हैं ना। अगर मीन निकालना हो तो अगर फॉर्मूला का रूप दिया जाए तो लिख दे क्या? FI XI सिग्मा FI XI बाई सिग्मा क्या होता है? उन सभी का सम। सिग्मा मीन्स क्या होता है माय डियर्स? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स जो वहां पर है। बात समझ में आ गया? सिग्मा मतलब सम, खत्म। सिग्मा मतलब ये बहुत बड़ा रूप है क्या? कुछ लग रहा है देखने में? मीन तो हम लोग समझ ही रहे, जो मीन पढ़ रहा है, मीन निकालने का नियम। एक्स बस मीन का शॉर्ट फॉर्म। जैसे आपको कैसे, मान लीजिए आपका नाम नीतीश है, लेकिन सब आपको छोटू छोटू बोलता है ना। जैसे मान लीजिए सुमित का नाम सुमित है, लेकिन उनको सब प्यार से झुनू झुनू बोलता है ना। तो वो शॉर्ट नेम जो हुआ, दिस इज एक्स पर, अंडरस्टूड? सिग्मा FI XI बाई सिग्मा मतलब सिग्मा फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर होगा। जरूरी नहीं कि FI मीन्स FI, जो यहाँ पर होगा, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो चलिए, अब सिग्मा FI XI क्या आया? बटा 50
काट दे, फिर 5 से काट दे, नहीं कटेगा 5 से 30 पॉइंट में कटेगा, 5 से 30 2 2, फिर कितना बचा 3, 5 छके 30 समझ में आ गया। पॉइंट का आप लोगों को सिखाए थे सभी को, पॉइंट का डिवाइड, सारे बंदे डिविजिबिलिटी सीखे थे धर्मराज, पूरा याद है, गुड। 65.6 कोई दिक्कत? ये हो गया इन पूरे क्लास का मीन, समझ में आ गया? किसी को परेशानी कुछ? एक बार और सही, हाँ समझ में आया, एक बार और सही। देखिए सर मीन का हिंदी गुड। माध्य क्या होता है? माध्य। हाँ, हिंदी भी देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है। मीन का हिंदी, मीडियन का, माध्य। कौन बताएगा मीडियन का? चलिए मोड का बता दीजिए कम से कम। मीडियम का मतलब माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या होता है? और एंड का मतलब माध्य, माध्यिका और इसका मतलब ठीक है, समझ में आया सभी को? मीन का मतलब, मीडियम का मतलब, एंड का मतलब और मोड का मतलब। कोई दिक्कत? चलिए इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए, और हाँ विद फॉर्मूला, और याद कर लीजिएगा ऐसा कि जीवन में जो कभी भी मतलब पढ़े तो यू कैन यूज। चलिए अब हम लोग क्या बनाएंगे? मीडियन। मीडियन समझेंगे। देखिए मीडियन भी पहले आप लोग बना चुके हैं हल्का फुल्का, सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से अब समझते जा रहे हैं हार्ड। इससे हार्ड लेवल आपको मीडियन मोड में ज्यादा नहीं आएगा। और हाँ, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, ठीक है, नो स्टडी नो कंफ्यूजन तो बात सही है, ठीक, लेकिन जो भी पढ़ेंगे और जो याद करेंगे, मीन में और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया वो तरीका आप हमेशा रिमेंबर रखना। बात समझ में आ रहा है? मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, जितना ज्यादा माध्य का, जितना ज्यादा मीन का फॉर्मूला से आप क्वेश्चन बनाएंगे, जितना अलग अलग तरीका बनाएंगे, नाम आपको सुमित ही बोलना है, लेकिन अब कोई स्ट्रीट में आके आपका नाम कुछ और बोले तो कोई बता पाएगा? अब कोई आएगा बोलेगा कि सिंघम यहाँ कौन है, बोले सिंघम, अरे वो अजय देवगन यही रहता है क्या, पगला उगला गया क्या, गरीब वो करेगा। लेकिन कि अब आप और हम जान रहे हैं ना कि इसको हम सिंघम बोल देते हैं, ऐसे सिंघम हम है, ठीक है। अरे हाँ सर यार मजाक सुन, ये भगवान, ठीक है, ऐसा हम सच में सिंघम है, ठीक है। तो बात समझिए, तो मीन का बहुत सारा फॉर्मूला है, मीन का बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन जो मैंने तरीका आपको बनाया उसको आप, बहुत आसान था, उसको आप रिमेंबर कर लीजिए पूरा हमेशा, कि जीवन में कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा हम इसी तरीके से बनाएंगे, चाहे उसके लिए हमको जो करना पड़े, क्योंकि उसमें देखोगे आप 2-3 तरीका है, 2-3 तरीका है कंफर्म, ठीक। तो मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, इससे बढ़िया एक रखिए और उस बोलिए सर हम इसी से सब बना देंगे सर, और तरीके की क्या आवश्यकता है सर, कहाँ यूज होता है आप ही हमको बता दो, ठीक है। आप हमको कोई भी मीन दो ना, हम बना देंगे, हमको सोल्व करने से मतलब है ना। नहीं देता है वो देगा ही नहीं, वहां पर वो जो बैठा है ना सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाने के लिए, वो आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं देता आपको, वो वही क्वेश्चन देता है जो सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें सीखना ही चाहिए। एग्जाम में वो क्यों नहीं पूछ देता है कि खाना में लड्डू में नमक क्यों नहीं डाला जाता है, हाँ हाँ, वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि चीनी कैसे बनाया जाता है, या चीनी का सूत्र क्या होता है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ये सब पूछा जा सकता है, लेकिन उससे क्या मतलब है, लेकिन इससे थोड़ा सा मतलब है बस, इसीलिए जिससे मतलब होता है, जो फैक्ट है, जो इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। बात समझ में आ रहा है? हम भी जो टेस्ट लेते हैं आपको इसी तरह करते हैं, जो आपको सीखना मस्ट होता है जो आपके लिए, हम आपको वही सिखाते हैं। अब इन लोगों को सीखना क्या है और इनके बुक में क्या सिखाया जा रहा है आप लोग साक्षात देख रहे हो। अब हम इनके हिसाब से चले तो ये बच्चा तेज हो पाएगा कभी? सोचो ये अभी किस लेवल में रहेगा, आशीष लेवल में रहेगा, लेकिन अभी वो किस लेवल में है तो समझिए कि आप लोग के लेवल में है ना। थोड़ा सा आप लोग, अगर ये लोग भी निरंतर रहे आप लोग में तो शायद आप लोग में टच कर जाए, जो भी है। तो थोड़ा सा मेहनत किया कीजिए, और जो एक ही तरीका अपनाइए यहाँ के हिसाब से। चलिए अब आते हैं मीडियन पर। हम लोग क्या देख रहे हैं अब इसमें क्या है? चलिए आप तो सर बोले कि मीन मीडियन मूड जैसे ही देखे हमको बॉक्स बना देना, यही बोले थे ना सर, यही बोले थे सर।
चलिए, अकॉर्डिंग टू माय फर्स्ट रूल। अब ये तो नहीं पता कहां तक जाएगा बॉक्स, बस ये पता है कि ये दोनों है तो ये दोनों होगा, तो ये दोनों को उतार देते हैं। चलिए आइए, अकॉर्डिंग टू माय सर्स रूल, थर्टी, 40, 50, 60, 70 और 80, बस ना, 90 के बाद भी है क्या? चलिए उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ चलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में देखिए, हाँ जो दिया रहेगा पहले उसको तो नोट डाउन कर ही देना है बिल्कुल। थोड़ा सा मैं कलाकार चित्रकार नहीं हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, लेकिन विद्यार्थियों में हर प्रकार की कला होती है ना। चलिए, ये 20 से 30 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 से 40 में, 40 से 50 में, फिर और है कुछ? अब आइए, अब इसमें भी ज्यादा लोचा नहीं है, नॉर्मल सा। देखिए कितना आसान तरीके से, फॉर्मूला तो आपको याद है, लेकिन आया कहाँ से ये पता है नहीं, ठीक। चलिए अब हम लोग A to Z चीज देखेंगे, ठीक है, बस जैसा हम बोल रहे हैं वैसा समझते जाइएगा, कहाँ से आया नहीं आया, इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क, ओके। चलिए आइए, देखिए इसमें उसमें तो FI तक था, ये भी इसको यू कैन से FI इन मीन, इन मीडियन। चलिए अब देखिए, अब मीडियन का जब भी बात आएगा तो हम लोग निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना, CF, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? CF है, CF कम्युलेटिव। चलिए ये F और ये, उसमें ये FI था, ये XI था, इसमें F है और ये कोई दिक्कत यहाँ तक? अभिषेक कोई दिक्कत? सुमित, FI था वो F है, मीडियन में F है और यहाँ CF है, ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिएगा, अब CF कैसे निकालेंगे, कोई बच्चा बता सकता है? बताइए प्राची। दोनों को जोड़कर, हाँ 3 3 6 7, हाँ 7, हाँ 7 ही है, बोलिए जल्दी। और उसको, हाँ नहीं CF कैसे निकलेगा, मैं वो बोल रहा हूँ CF। हु इज XI? वेयर इज XI? XI कौन है, क्या है XI? कहाँ है, कहीं हम XI लिखे हैं क्या? कहीं दिख ही नहीं रहा है। मोर स्टडी, ठीक है। चलिए हाँ आप बोल रहे थे, बोलिए 25, ये 25 की ये 25, ये 25, वाई नहीं। चलिए अब यही समझना है, वेरी गुड। चलिए जो बताएं बहुत बेहतरीन, कुछ नहीं से कुछ, कम से कम बोलना तो सीखे, ठीक है, बोलना मस्ट है, जो भी मुंह में आए बोल दीजिए ताकि आप सीखें, नहीं बोलिएगा गूंग रह जाइए, देखिए वैसा बन जाइएगा एकदम, है ना। क्या लिख रहे थे? ये लिख रहे थे, एक सेकेंड, ये लिख रहे थे, इंपॉर्टेंट किसका है? केवल उन्हीं दोनों को छोड़कर बाकी सबका, और लेकिन लिख रहे हैं वही लोग, मतलब समझेंगे कुछ नहीं लेकिन लिख ले रहे हैं, यही ना। ये लोग क्यों नहीं लिख रहे, ये बताइए तो, धर्मराज क्यों नहीं लिख रहे हो? समझ में आ गया? पूरा समझ में आया? वाओ, नाइस, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो एक बात बता रहा हूं मैं, जो बहुत ज्यादा तैरना जानता है ना वही एक दिन डूबता है, बात समझना है, ठीक है, बहुत सही कहा गया है,
कि जो ज़्यादा तेज बनता है ना वही जल्दी डूबता है। कि हमको तैरने आया, हम तो तैरना जानते, तुम टेंशन मतलब हम बच के आ जाएंगे। कोई नीचे से घींच दिया, कोई पशु चाहे जो भी हो, जल जीव तो चल गया, तुम तो तैराक था, कहाँ नहीं बच गया है, आ जाओ। और जो नहीं जानता वो तो जेबे नहीं करेगा भाई, नहीं भाई। तो सोच लो, थोड़ा सा उड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। वही है आयुष, तो आयुष जो है वो उड़ ज्यादा रहे हैं। हाँ, तो उड़ेंगे तो एक दिन बहुत बढ़िया डूबेंगे, फैक्ट है ये, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। चलिए, CF निकालने का सिंपल सा तरीका इसमें, किसमें याद कर लीजिएगा, हम ऐसा बताएंगे जीवन भर याद रहेगा। कभी कंफ्यूजन, जैसा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना, क्या क्या बता के निकल गए पता नहीं, 1 से आई माइनस, मतलब जैसे भी, हम हंस नहीं रहे, आपको बता रहे हैं, कुछ नहीं। 5 है, 5 लिख दिए, कोई दिक्कत। 15 5 20 20 45 20, जल्दी बोलिए। हो गया, खत्म। अब समझ में आएगा, रुक जाइए। ये 5 है, 5 का 5 हो गया, सही जा रहे हैं ना, ठीक है। इसमें और कोई ट्रिक लगेगा क्या? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखिए, ठेठ भाषा में समझिए ना, वो सब नहीं जानते हैं। 5 का 5 लिख दिए, 5 लिख दिए इसका। अब इसको इससे जोड़िए, इसको इससे जोड़िए, इसको इससे जोड़िए, इसको ऐसे ऐसे, बस। 5 को 15 में जोड़िए, कितना? 20 को फिर अगला में जोड़िए, 45 को अगला में जोड़िए, 65 को अगला में जोड़िए, 72 है ना, 72 को अगला में जोड़िए, 80 है ना, 80 को अगला में जोड़िए। आ गया, समझ में आया क्या करना है? किसी को कोई दिक्कत? पक्का? सुमित, सागर, नहीं दिख रहा है? हाँ, कोई दिक्कत? याद रहेगा हमेशा। CF निकालने का टर्म समझ गए क्या? फर्स्ट वाला लिख देना, उसके बाद अगले वाले में सबको जोड़ देना। 15 5 20 20 20 40 45 45 20, ऐसे ऐसे करते जाइए। ऐसे ट्रिक याद रखिए हमेशा। अभी ना कि आप अपना दिमाग लेगा कि इसको ऐसे, फिर तो मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, खत्म। 50 गो रास्ता तय कीजिएगा। एक रास्ता तय कीजिए कि अगर हमको लेच मोड़ जाना है तो यहाँ से जाएंगे सीधे, यहाँ से फिर ऐसे। अब आप एक दिमाग लेगा, अच्छा इधर से भी रास्ता, बाउंड्री से होते हुए 10 स्ट्रीट से घुस के निकल जाएंगे। एक रास्ता है गुपचुप मोहल्ला से सीधे निकल के वहाँ चल जाएंगे। एक है कि उकरीद मोड़ से जाके वहाँ से होके वैसे निकल जाएंगे। एक है कि जोशी होते हुए, झोपड़ी कॉलोनी होते हुए निकल जाएंगे। अरे रास्ता बहुत है, लेकिन जो सीधा है तुरंत पहुंच जा रहे भाई, यहाँ से निकलेंगे सीधा लेच मोड़, खत्म, है ना। क्यों माथा पच्ची करेंगे, गुपचुप मोहल्ला जाए, उबड़ खाबड़ में जाए, वगैरह वगैरह जो भी, क्यों, है ना। तो ये वही टर्म है। 5 का 5 उतारे, फिर अगला में जोड़ देगा, 15 5 20 20 25 45 45, खत्म, ठीक। अब आइए एक चीज समझिएगा। अब हम लोग क्या हमेशा एफ को ऐड करते हैं ना, चलिए एफ को ऐड कीजिए जल्दी, कर लिए। और जिनको ये भी नहीं समझ में आया कि 90 कैसे हुआ, अब खुद सोचिए कि हम लोग तो ऐड ही ना कर रहे थे कब से। 5 का 5 15 5 20 15 5 20 20 20 40 5 45 45 20 65 65 7 72 72 8 80 80 10 90, बतिया तो वही ना हुआ था यहाँ पर। तो जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो इससे पता चल जाएगा, ठीक। टाइम वेस्ट ना करिए। ये हुआ दूसरा बच्चे की, मतलब उसके माइंड का वो सो, अब वो वहां पर यूनिक हो गया। अब एक बच्चा है कि सर जैसे बोले कि इसका सम क्या होगा बच्चों, वो जो ना 15 15 5 20 20, अभी तो आप वही काम किए, 15 5 20 20 45 45, वही काम किए कि नहीं, सेम। तो अब आप एक बच्चा जोड़ रहा है और एक बच्चा तुरंत बोल दिया 90, तो ये हुआ उन दोनों में डिफरेंस। यहाँ यूनिक वो बच्चा हो गया, समझ में आ रहा है। ऐसे ही बच्चे कटते हैं, और ऐसे ही आपको आने वाले समय में कंपटीशन लेवल में जो आप जाओगे ना, तो ऐसा ही काम होगा, समझ रहे हो। तो यू हैव टू डू बेस्ट, आपको अच्छा करना है और यूनिक भी बनना है। यूनिक बनोगे तभी अलग हो गया, खत्म। 90 हो गया। अब बात समझिएगा, एक पहले हम आपको बता ही दे रहे हैं, उसके बाद आप समझिएगा। मीडियन का एक बहुत मस्त फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू, कोई दिक्कत? अगर हम ब्रैकेट नहीं भी दें तो सबसे पहले काम इन्हीं दोनों का होगा, होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में तो बाई बोर्ड मास, तो हम लोग बचपन से ही मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं कि पहले हम लोग किसका काम करते हैं, पहले इसका तो काम कर देंगे, एगो इसको एक बना देंगे,
हम सिंपल बोलेंगे किसी भी कोई बड़ा चीज है तो पहले उसको एक बनाइए, जब एक बना देंगे तो उसके बाद प्लस का काम होगा कि इंटू का, तो सिंपल है कि पहले इंटू का काम करेंगे, तो ब्रैकेट इसीलिए डाल दिया है। समझ में आ गया अभी उसमें क्यों ब्रैकेट डाल दिया? कोई दिक्कत अभी तक? एकदम कंफ्यूज नहीं होगा, बिकॉज आपको 100 आउट ऑफ 100 का प्रयास करना वहां पर, तो आपको पता होना चाहिए। वो रट्टू विद्या नहीं कि हाई वाला हाई से यहाँ से पार हो गया तो ई बराबर ऊ बराबर ऊ, तो वगैरह नहीं। वो भी हम जब बताएंगे तो आप अपने से बताइएगा। हम वैसे बच्चे को कभी नहीं सिखाते हैं कि आप रट्टू विद्या वाला काम करो, आप यहाँ समझो, आपको सब समझ में आएगा। अब देखिएगा एन कहाँ है बच्चों? ये वाला एन है, क्या है वो? क्या है? एन है। कोई दिक्कत परेशानी सुमित? दिस इज कॉल्ड, चलिए क्या माय डियर? नहीं, इसमें वैसा गेम नहीं। अब देखिए एल कौन सा है, अब बात समझिएगा। पहले तो हमको n/2 चाहिए, n/2 क्या होगा? 90/2 बराबर, चलिए 45 पहला टर्म। ये देखिए हम जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे ही टर्म आपको याद रखना है, याद रखिएगा। इट्स अ फर्स्ट स्टेप। पहला क्या करना है? n/2 निकालना है। पहला क्या करना है? जैसे ही बॉक्स बना दिए और इस सबको जोड़ दिए और इसको n मान लिए, उसके बाद हमको पहला काम n/2 करके 45 निकालना है, मतलब n/2 निकल गया क्या? अब बताइए 45 के नियरेस्ट में यहाँ पर कौन सी संख्याएं हैं CF में? 45 के नियरेस्ट क्लोज कौन है? कौन है? 20। और कौन बोला नियरेस्ट? कोई एक बोलिए क्या? 20, जो कि गलत है। यहां देखिए 45, ये 20, ये यही ना है अगल बगल। 45 के नियरेस्ट पूछे 20 और 65, ये दोनों है। लेकिन ज्यादा नियरेस्ट देखा जाए तो इसके बीच में कितना डिफरेंस है? और इसके बीच में ज्यादा नियरेस्ट कौन है? तो नियरेस्ट कौन हुआ? समझ में आया? मैं नियरेस्ट पूछ रहा हूं और ये नियरेस्ट बोल रहा है ना। नियरेस्ट ये करना है, ठीक है। चलिए तो इसके बीच में 20 का डिफरेंस है, इसके बीच में, तो पास में सबसे ज्यादा पास में कौन हुआ? क्लियर? क्लियर प्राची, सुमित, बाकी बंदे अभिषेक, सागर? चलिए हाँ 45 से नियरेस्ट यहाँ छोटा सा लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि इससे नियरेस्ट देखना है। n/2 का जो आएगा उससे नियरेस्ट, उसके अगल बगल में जो देखना कि कौन नियरेस्ट है, ये नियरेस्ट है, ये नियरेस्ट। अगर ये नियरेस्ट होता तो इसके सामने वाला क्या हो जाता? एफ हो जाता। क्या हो जाता? चलिए तो ये जो 45 आया, पहले तो 45 आया, तो जब 45 आया तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? क्या हो गया? स्मॉल एफ लिखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा स्मॉल एफ। ये इसके सामने वाला, और इसके सामने वाला जो ग्रुप आएगा, इसका जो पहला संख्या रहेगा वो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत सारे बच्चे? कोई दिक्कत? जो n/2 निकला उसी के सामने वाला एफ और उसके जो फर्स्ट वाला संख्या होगा वो। कोई दिक्कत प्राची? कंफ्यूजन कहीं भी अभी तक में? पक्का याद रखना क्योंकि इसी से रिलेटेड A to Z क्वेश्चन है। चलिए क्या क्या निकल गया? एल पता चल गया, n/2 पता चल गया, CF नहीं पता चला ना। CF जस्ट इसका ऊपर वाला। कोई दिक्कत? अभी तो कम्युनिटी बताया, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहे थे? हाँ ये जो n/2 निकला इसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो गया? और इसके बगल वाला? इसके बगल वाला F। अरे मैं इशारा करूंगा वहां। इसके बगल वाला और इसके ऊपर वाला? बगल वाला और ऊपर वाला? और उसके सबसे लाइन वाला जी जो ये आएगा। कोई दिक्कत? चलिए क्या क्या पता चल गया? एल, n/2, CF, एच कहाँ पता चला? एच देखिए, एच कौन बताएगा? एच आई नो, बोलिए आप। 60 या 65? चलिए आप बोलिए प्राची। 10। देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखा जाता है, 30 और 20 का कितना बीच डिफरेंस है?
इसके बीच सबके बीच 10 ही है। समझ में आ गया? और डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। अलग अलग रहे तो आपको उसको सेम बनाना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा इसका ये तो रूल है, यही तो बिना फॉर्मूला का वहां आप कैसे पुट करोगे कि अब जैसे नियरेस्ट में आया, जैसे अब 45 आ गया, अब इसका जो नियरेस्ट में रहेगा, जो नियरेस्ट में, यही विधि है, नियरेस्ट में जो रहेगा, नियरेस्ट में कौन था? अरे यार 65 तक तो ये 65 ना होगा, हम 45 क्यों लिखते जा रहे हैं? नहीं समझ में आया? समझ में तो सभी को आ गया कि हम क्या कहना चाहते थे, बस लिखने में मिस्टेक हो गया कि जो नियरेस्ट में था वो बस उसी का ही है। अब उसके सामने वाला क्या हो गया? एफ, और ये वाला कोई दिक्कत, और इसके जस्ट ऊपर वाला कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को? बस बाकी फॉर्मूला पुट करना है। और एच समझ गए? और जब तक दोनों का डिफरेंस सेम नहीं रहेगा आप आगे बढ़ नहीं, आपको जस्ट ऊपर वाला, ठीक है मैं बताऊंगा, आपको समझ में आया? CF जस्ट ऊपर वाला, जो भी फाइंड होगा जस्ट उसके ऊपर वाला, और बगल वाला F, और उसके ऊपर वाला और उसी के लाइन वाला कोई दिक्कत? और बाकी बंदे किसी को? रीतिका, प्राची, आपको कोई दिक्कत? हाँ कुछ भी हो यहाँ पर 45 हो चाहे जो भी हो, मैं बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, आप समझ गए कि जो भी नियरेस्ट में आया उसके ऊपर वाला, बगल वाला, उस लाइन वाला, और जो डिफरेंस रहता है वो। और डिफरेंस सबसे पहले आपको देखते ही पहचान जाना कि दोनों का डिफरेंस सेम है कि अलग है। अगर अलग है तो आपको सेम करना होगा, क्योंकि आने वाला जो प्रश्न है वो ऐसा ही प्रश्न आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि मैं आप लोगों को ये प्रश्न दूं। ठीक है, आप लोगों को दूंगा ही दूंगा वो, और डबल डिजिट आ जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, ए बी आप लोगों को फाइंड करना रहेगा, ये एक्स रहेगा, ये वाई रहेगा, आपको एक्स वाई भी फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड होगा? 5 15, ये तो पहले 5 का 5, फिर मान लीजिए यहाँ पर एक्स रहता और ये वाई रहता है ना। देखिएगा प्राची, अब बनाने का प्रयास कीजिएगा एक बार, और नहीं बनेगा तो बताइएगा। 5 का 5 हो गया, ये एक्स है और ये वाई है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 5 का 5 लिख दिए, फिर 5 और 15, 15 5 20, 20 25, अच्छा ये तो एक्स है ना, तो 20 प्लस ये 25 नहीं है समझ लीजिए, ये 8 नहीं है समझ लीजिए, समझ, तो 20 प्लस एक्स प्लस 7 कितना होगा? तो एक जात वाला जुड़ जाएगा ना, 20 प्लस एक्स प्लस 7 मतलब 27 हो जाएगा, 27 प्लस, तो क्या हो गया ये, फिर ये 20 हाँ तो ये भी तो 7 भी तो है, अच्छा तो मतलब 40 हो जाएगा ना। ठीक, अच्छा डायरेक्ट जोड़ दिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा, और ये फिर ये, और इन टोटल का योग 57 प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब इसका भी दोनों सबका वही होगा, 57 प्लस एक्स प्लस वाई होगा। चलिए, और ये CF निकला ना, ये CF नहीं निकला, ये टोटल इसका ही है। चलिए अब देखिएगा, L निकालेंगे, तो L कैसे निकालते हैं? पहले तो इसका बटा 2 करते हैं, है ना, और आपको मीडियन का वैल्यू दिया रहेगा, है ना। जब भी ऐसा प्रश्न एक्स वाई फाइंड करना रहेगा, आपको वो जो भी कुछ फाइंड करना रहेगा वो दिया रहेगा, है ना। ऐसा कभी देखे हो कि पेरीमीटर बोला है, एल बोला है फाइंड करने, रेक्टेंगल में एल और बी होता है, एल फाइंड करने बोला है, बी आपको पता है 5, और पेरीमीटर भी नहीं दिया हुआ, ऐसा होता है क्या? या पेरीमीटर दिया हुआ है और एल आपको नहीं पता है, और पेरीमीटर मान लीजिए कि एरिया निकालना है, और क्या नाम है 5, तभी ना एल इंटू 5 बराबर 320 एरिया, तब ना फिर ये 5 से कटेगा, गुना में भागा में जाएगा कटेगा। तो कभी भी दो चीज दिया रहता है तभी तीसरा चीज निकलता है, अन्यथा तो यहाँ पर भी आपको मीडियन दिया रहेगा, उसके बाद आप ये सब वैल्यू पुट करोगे ना, तो सिस्टमेटिकली जैसे हम लोग बोर्ड में सोल्व करते हैं वैसे ही बनता चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत अभी तक में? ठीक है, तो ये क्लास यहीं पर रहने देते हैं।
मूड को अगले क्लास के लिए ये करते हैं ताकि उस क्लास में हम आपको क्वेश्चन भी सोल्व कराएं, लेकिन मीडियन यू हैव टू सोल्व, बनाना भी है और चेक भी कराना है। कल मैं चेक भी करूंगा, समझ में आ रहा है? और कल मोड बताऊंगा, मोड बताने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, स्पेशली फॉर यू। ठीक है, क्लास एब्सेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, आज के लिए ये क्लास यहीं रहने देते। बाकी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम कहीं पर, सागर, सुमित, नीतीश, अभिषेक, कोई भी, रितिका, चंचल, कोई दिक्कत? समझ में आया सारे बंदे को? जिसको समझ में नहीं आया प्लीज कॉन्टेक्ट तो किससे? ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।